Hi, hello, namaste. Myself Shekhar from DSM Academy. Dear students, I'm back with a new video that is for third semester students, business statistics, all universities in Telangana state. And this video is exclusively only for examination purpose, examination important questions. With examples, I have solved each and every question. एंड ये टॉपिक में जो है बच्चों टोटली यूनिट नंबर 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसमें ये वीडियो में अर्थमेटिक मीन का इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और बच्चों कंटिन्यूअस सीरीज का टाइप के सम्स होंगे टोटल वीडियो में. सो डोंट स्किप द वीडियो टिल एंड, विच विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एंड 12 मार्क्स क्वेश्चन. यानी 4 मार्क का क्वेश्चन के लिए और 12 मार्क्स क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा. टोटल मीन इज कवर्ड इन दिस इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस. एंड इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स, डू share this video to maximum number of people who are in need for important questions and explanation of statistics clearly and neatly. I want all you students, please do share, subscribe, like and comment this channel. ये अपना चैनल है, इसे आगे बढ़ाने का काम भी अपना है. So please let's start with the video. And here the topic is arithmetic mean, right? So in arithmetic mean, here I'll cover all the sums, means individual में, direct indirect method में, and discrete series में, direct indirect method में, continuous में भी करेंगे अपन sums, right? So individual series का जो sums है डायरेक्ट यहाँ पे मैं सॉल्व करूँगा एंड इसका एक पिक आपको स्क्रीन पे आ जाएगा. एंड जब मैं कंटिन्यूअस सीरीज में भी करूंगा तभी भी आपको क्वेश्चंस अपीयर हो जाएंगे स्क्रीन पे. नाउ विल स्टार्ट. एंड बिफोर दैट क्या बोलते बेटा, फॉर्मूलाज बहुत ही इंपॉर्टेंट है. स्टार्ट आने के लिए फॉर्मूलाज याद लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है. सो फॉर्मूलाज का अलग से आपको जो है एक शॉर्ट वीडियो में फॉर्मूलाज आपको बताया जाएगा. एंड हर ये जो अब से जो वीडियो अपलोड होने वाला है वहां पे भी फॉर्मूला स्क्रीन पे भी आ जाएगा एक बार. चलो लेट्स स्टार्ट विद सम. व्हेन इट कम्स विद इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस का मतलब होता है, देखिए अब कोई भी अगर वीडियो देखे तो सर मीनिंग नहीं बोले, मीन का ऐसा मत समझो, मैं डायरेक्ट ये प्रॉब्लम्स कर रहा हूं यहाँ पे. तो अगर किसी को मीन के बारे में मालूम होना है तो मीन इज नथिंग बट द एवरेज ऑफ सम डिवाइडेड बाय द नंबर. एवरेज का मतलब वही होता है ना, सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ नंबर्स इज मीन, एक वर्ड में. चलो लेट्स स्टार्ट विथ प्रॉब्लम. इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस में समझो कि एक वैल्यू दिया गया x इज द वैल्यू विच इज गिवन and the values are 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 and 80 यहाँ तक दिया. एंड यहाँ पे बताया कि बच्चों इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में अर्थमेटिक मीन कैलकुलेशन के लिए. अब इंडिविजुअल कैसा पहचानना सर बोले तो इंडिविजुअल में एक ही वैल्यू देगा वो, इसलिए आसानी से पहचान सकते हैं. एंड यहाँ पे फॉर्मूला क्या है मीन का, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बाई एन. ये है डायरेक्ट मेथड. अंडर डायरेक्ट मेथड, ओके, अंडर डायरेक्ट मेथड मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बाई एन. अब जो ये एक्स वैल्यू है इसको टोटल कर लिए तो इट विल बी कॉल्ड एज सिग्मा एक्स, राइट? सो 10 plus 20 plus 30 plus 40 plus 50 plus 60 plus 70 plus 80. So totally is 360. Understood? Now we'll substitute here mean is equal to
360 डिवाइडेड बाय नंबर्स देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है. Number of observation is 8 here. So here mean is equal to how much? 360 divided by 8. 45 हो जाएगा. So the value of mean here is 45. फॉर्मूला में जो है मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बाई एन. सिग्मा एक्स कब आएगा? ये एक्स जो वैल्यूज दिए इसको टोटल कर लिए तो सिग्मा एक्स आएगा. एंड सिग्मा एक्स इज इक्वल टू मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बाई एन. सो सिग्मा एक्स 360 डिवाइडेड बाई एन कितने हैं? काउंट कर लेना 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 ऑब्जर्वेशन है, कर लिए तो 45 आ गया. दिस इज अंडर डायरेक्ट मेथड. ठीक है बेटा. सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं आपको डायरेक्ट मेथड के अंदर ऐसा सम करना पड़ेगा. फॉर्मूला है मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स बाई एन. चलो अभी यही सम करते हैं शॉर्टकट मेथड में, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनडायरेक्ट मेथड. मैं यहाँ पे शॉर्टकट मेथड बोल के लिख रहा हूँ. सो क्यों सीखना चाहिए सर? कौन सा भी एक मेथड बस है ना, बल्कि बच्चों के दिमाग में आता है बात. यस, एक मेथड काफी है, लेकिन आगे चल के जब दूसरे चैप्टर्स के यानी स्क्यूनेस के या कोई दूसरे चैप्टर्स के सम्स करना पड़ेगा तब तो आपको शॉर्टकट मेथड का इंपॉर्टेंस रहेगा. सो दैट्स द रीजन आई एम टेलिंग डायरेक्ट मेथड एज वेल एज शॉर्टकट मेथड. शॉर्टकट मेथड में जो है एक्स वैल्यू, सो फर्स्ट फॉर्मूला लिखता हूं मैं बच्चों. मीन इज इक्वल टू सिग ए प्लस सिग्मा डी बाई एन. This is the formula. Here A is equal to assumed mean. A का मतलब होता है assumed mean. D का मतलब होता है deviations. Okay? And N तो पता है आपको number of observations. So directly X जो value है ले लेना 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 and 80. Okay? Now what we have to do is ये x जो वैल्यूज दिया गया इसमें से सबसे लीस्ट नंबर यानी छोटा सा नंबर जो है वो अपन अज्यूम कर लेंगे. सो कैसा आता है? d इज इक्वल टू x माइनस a. इन दिस वैल्यूज फ्रॉम x वैल्यूज अज्यूम वन वैल्यू विच इज द लोएस्ट वैल्यू. सो हियर इन दिस द लोएस्ट वैल्यू इज 10. सो अज्यूम a is equal to 10. Now d is equal to x minus mean, that is assumed mean, that is 10. 10 minus 10 is 0. 20 minus 10 is how much? 10. 30 minus 10 is 20. 40 minus 10 30. 50 minus 10 40. 60 minus 10 50. 70 minus 10 60. 80 minus 10 70. Okay. Now total this, it will be sigma d. Okay. चलो now total करेंगे अपन. 10 plus 20 plus 30 plus 40 plus 50 plus 60 plus 70. 280 आ गया है. ओके. नाउ डायरेक्टली फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे. फॉर्मूला क्या है बच्चों? मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी बाई एन. सो मीन हियर इज इक्वल टू ए कितना अज्यूम करे थे अपन? 10 प्लस सिग्मा डी इज हाउ मच? 280 divided by n is how much? Number of observations 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 का काउंटिंग है. So mean is equal to 10 plus 280 divided by 8 which is 35. पहले ये डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा उससे 10 ऐड करना चाहिए. a बाद में लास्ट में a ऐड कर लेना कभी भी. So mean is here is equal to 10 plus 35 45. देखिए अपने को डायरेक्ट मेथड में भी और शॉर्टकट मेथड में भी सेम आंसर आया. ये एक एग्जांपल सम है इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का. नेक्स्ट चलते हैं डिस्क्रीट सीरीज अंडर अरिथमेटिक मीन. बिफोर दैट एक छोटा सा पिक आपके सामने रहेगा ये सॉल्यूशन के साथ. राइट. You have noted the individual problem, right? So next we'll start with arithmetic mean in discrete series. So discrete series कैसा पता चलेगा? discrete है तो दो वैल्यूज रहेंगे x एंड फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी देगा एक वैल्यू देगा. वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी देखिए यहाँ पे x वैल्यू है 5 10 15 20 25 30 35 40.
फ्रीक्वेंसी है 8, 12, 13, 15, 17, 25, 29, 31। अब इसमें से अपने को डिस्क्रीट सीरीज बताते हैं, इसको दो वैल्यूज है इसके अंदर, तो डिस्क्रीट सीरीज है। एंड यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड में भी और शॉर्टकट मेथड में भी मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा इसका। राइट, कॉन्सेंट्रेट हियर। सो फर्स्ट, अंडर डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है बच्चों, क्या है डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला? मीन इज इक्वल टू व्हाट इज दैट, सिग्मा एफ एक्स बाई एन, ये है फॉर्मूला। अभी क्वेश्चन लिखते हैं। फर्स्ट वी हैव टू राइट द एक्स वैल्यू, दैट इज 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। नेक्स्ट एफ वैल्यूज फ्रीक्वेंसी के लिखेंगे 8, 12, 13, 15, 17, 25, 29 एंड 31। अंडरस्टूड? चलो अब करना क्या है, अपने को मीन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला के हिसाब से क्या है, एफ यानी फ्रीक्वेंसी, एक्स वैल्यू, ये दोनों को मल्टीप्लाई करें, जैसा दिख रहा है ना यहाँ पे एफ एक्स, जो तो यहाँ पे अपने को मल्टीप्लाई करना है एफ इंटू एक्स। ओके, 5 8 जा 40, 10 इंटू 12 120। राइट बेटा। नेक्स्ट 15 इंटू 13 कितना हो गया 195, एंड 20 इंटू 15 300। नेक्स्ट 25 इंटू 17 425। नेक्स्ट 30 इंटू 25 750। 35 into 29 1015. 40 into 31 1240. Right. Now what we have to do is we have to total the value of fx, f into x, right? So 40 plus 120 plus 195 plus 300 plus 425 plus 750 plus 1015 plus 1240. 40 plus 120 plus 195 plus 300 plus 425 plus 750 plus 1015 plus 1240. 4085 is the value of f into x. Now इससे पहले मैं इंडिविजुअल में क्या बताया, नंबर गिनती करने के बताया, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में। यहाँ करना क्या है अपने को, f का जो फ्रीक्वेंसी रहता है ना बेटा, इसका टोटल करे तो n का वैल्यू आ जाएगा अपने को। सो हियर 8 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 25 प्लस 29 प्लस 31, हाउ मच 150। ओके, n इज इक्वल टू 150। चलो अब करना है नेक्स्ट, फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है, राइट। सो डायरेक्ट मीन के अंदर फॉर्मूला क्या है, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ इंटू एक्स बाई एन। सो हियर मीन इज इक्वल टू एफ एक्स कितना है 4085 डिवाइडेड बाई एन कितना है 150। ओके बेटा, so mean here is equal to 4085 divided by 150, which is 27.23. This is the value of mean under direct method in discrete series. Now we'll solve the same question in shortcut method. Shortcut method में solve करेंगे, and shortcut method का formula है यहाँ पे mean is equal to a plus sigma fd by n। बेटा यहाँ पे a is equal to assumed mean होगा, d is equal to deviation होगा, n is equal to frequency का total होगा। चलो now note down the question here, same x values and f values। x is 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 and 40। सेम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के वैल्यूज 8, 12, 13, 15, 17, 25, 29 and 31।
नेक्स्ट फॉर्मूला के हिसाब से एफ डी होना है, एफ तो है, डी क्या वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो डी कैसा करते हैं, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, यानी जो एक्स वैल्यू है उसमें से अज्यूम वैल्यू माइनस करना है। तो अज्यूम कहाँ से करना है, एक्स के अंदर से करना है छोटा सा वैल्यू। इसमें कौन सा लीस्ट वैल्यू है, सबसे छोटा 5, 5 is the lesser value. While assuming the value, check in x values that which is the least number. Here 5 is the least number, so you can write 5. Assume you can assume 5. Next, what is that? D is equal to x minus a. X is how much here? 5. 5 minus 5 how much? 0. 10 minus 5, 5. 15 minus 5, 10. 20 minus 5, 15. 25 minus 5, 20, 30 minus 5, 25, 35 minus 5, 30, 40 minus 5, 35. Done. Next is f into d. फॉर्मूला के हिसाब से और क्या होना है, एफ डी को मल्टीप्लाई करना है। चलो अब चलते हैं एफ डी कैलकुलेशन पार्ट। ओके राइट, सो एफ इंटू डी दोनों को मल्टीप्लाई करें तो एफ डी आ जाता। 8 इंटू 0 0, 12 5 60, 13 10s are 130, and 15 into 15 how much, 225. Next 17 into 20, 340. Okay, next 25 into 25, 625. Okay, 29 into 30, 870. Next 31 into 35, 1085. Understood? चलो अभी नेक्स्ट क्या करना है, विल टोटल द वैल्यूज, सिग्मा एफ डी का टोटल है 60 प्लस 130 प्लस 225 प्लस 340 प्लस 625 प्लस 870 प्लस 1085 335, ये आ गया एफ डी का वैल्यू। नेक्स्ट यहाँ पे एन होना ना, एन हमेशा याद लगा लो बेटा, फ्रीक्वेंसी का टोटल एन हो जाता। So 8 plus 12 plus 13 plus 15 plus 17 plus 25 plus 29 plus 31, 150. फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे, मीन इज इक्वल टू a plus sigma fd by n. ओके, सो हियर मीन इज इक्वल टू a कितना है, अज्यूम करिए कितना 5 प्लस fd का टोटल आ गया 335 डिवाइड बाय n इज हाउ मच, 150. फर्स्ट वी हैव टू सॉल्व दिस, उसके बाद 5 ऐड करना है। सो मीन इज इक्वल टू 5 प्लस 335 डिवाइडेड बाय 150, 23.23. सो हियर मीन इज इक्वल टू 5 प्लस 23.23, 28.23. So here 335 divided by 150, 22.23. So here 5 plus 22.23, 27.23 beta. So here the value of mean here is 27.23 under discrete series, shortcut as well as direct method. चलो ये पिक आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिलेगा क्वेश्चन के साथ। ओके, कॉन्सेंट्रेट, कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करो। एंड नेक्स्ट विल कंटिन्यू विद कंटिन्यूअस सीरीज। उसके बाद मैं आपको कंटिन्यूअस सीरीज में इंक्लूसिव यानी लोअर एंड एक्सक्लूसिव यानी मोर देन टाइप, लेस देन टाइप, ये दोनों बताऊंगा। ओके, पिक आपको स्क्रीन पे दिखेगा। So just now we have completed discrete series, arithmetic mean under direct as well as shortcut method, ये दोनों भी कंप्लीट हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में असल कंटिन्यूअस कैसा पहचानते हैं, थोड़े बच्चे जरा बहुत ही ज्यादा क्या बोलते हैं मासूम बच्चे रहते हैं, क्वेश्चन को समझ नहीं पाते।
तो ऐसे मासूम बच्चों के लिए मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे कंटिन्यूअस सीरीज का मतलब होता है जब सीरीज ऐसे कंटिन्यू नेचर में कंटिन्यू होते रहता है, जैसे कि 0 to 5, 5 के बाद फिर 5 यहाँ पे आ गया, 5 to 10, 10 to 15, ऐसे कंटिन्यू नेचर में जा रहा है तो इसको कंटिन्यूअस सीरीज बताया जाता। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी दे दिया गया, राइट। अभी अपने को जो है डायरेक्ट मेथड में ये सम सॉल्व करूंगा और स्टेप डेविएशन मेथड में, दो मेथड यहाँ पे कवर करूंगा मैं। फर्स्ट डायरेक्ट मेथड। सो फर्स्ट फॉर्मूला यहाँ पे नीचे लिख रहा हूं मैं, क्योंकि मेरा बोर्ड जो है बहुत छोटा है लेकिन दिल बड़ा है, राइट। सो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एम बाई एन, ये है फॉर्मूला। मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एम बाई एन, राइट। सो हियर अब वैल्यू आ गया, वैल्यू को एंड फ्रीक्वेंसी को एफ मानते हैं, तो फ्रीक्वेंसी कैन बी आइडेंटिफाइड एज एफ। नेक्स्ट एम फाइंड आउट करना है, एम इज इक्वल टू मिड पॉइंट और मिड वैल्यू, इसको मिड पॉइंट भी बोल सकते हैं या मिड वैल्यू भी बोल सकते हैं। अब ये जो क्लास इंटरवल है इसका, यानी यहाँ पे 0 एंड 5, ये दोनों को ऐड कर लो बेटा, 0 + 5 कितना हो गया 5, 5 का आधा यानी 5 डिवाइडेड बाई 2 करना है, कितना आ जाएगा 2.5। अभी 5 + 10 15, 15 डिवाइड बाई 2 7.5, 10 + 15 25, 25 डिवाइड बाई 2 12.5, 15 + 30 35 डिवाइड बाई 2 17.5, 20 + 25 45 डिवाइड बाई 2 how much 22.5, 25 + 30 how much 55, 55 by 2 27.5, 30 + 35 65, 65 by 2 32.5 आ गया m वैल्यू। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, फॉर्मूला में होना है अपने को f एंड m दोनों को मल्टीप्लाई करना है, fm। सो 9 फ्रीक्वेंसी f इंटू मिड वैल्यू 2.5, 9 into 2.5 22.5, 11 into 7.5 82.5 and 13 into 12.5 162.5, 15 into 17.5 262.5, 17 into 22.5 382.5, 25 into 27.5 687.5, 30 into 32.5 90, what do you call 30 into 32.5 975। ओके डन। अब टोटल करते हैं, एफ एम टोटल सिग्मा एफ एम 22.5 प्लस 82.5 प्लस 162.5 प्लस 262.5 प्लस 382.5 प्लस 687.5 प्लस 975 2575। ओके, ये हो गया एफएम का टोटल। अभी नेक्स्ट एन आना है तो फ्रीक्वेंसी का टोटल करना है। कभी भी याद लगा लो बेटा, कंटिन्यूस या डिस्क्रीट सीरीज में एन इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी की टोटल। 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 25 प्लस 30 120 आ गया। चलो सब्स्टिट्यूट करेंगे फॉर्मूला में। यहाँ पे मीन इज इक्वल टू एफ एम बाई एन है ना, तो मीन इज इक्वल टू एफ एम कितना है 2575 डिवाइडेड बाई 120। सो हियर 2575 डिवाइडेड बाई 120 is 21.45. Mean is equal to 21.45 here. चलो ओके, ये हो गया डायरेक्ट मेथड। मैं यहां पे लिख रहा हूं भाई डायरेक्ट मेथड। ओके चलो, अब
शॉर्टकट मेथड में करेंगे, नहीं भाई डायरेक्ट स्टेप डिविएशन में कर लेंगे। स्टेप डिविएशन मेथड, अगर आप नॉर्मल कंटिन्यूअस मेथड में करो या स्टेप डिविएशन मेथड में करो एक ही है, तो थोड़ा फॉर्मूला में चेंज आएगा। मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ, मीन इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी डैश बाई एन इंटू आई। ओके, सो हियर d dash is equal to d by class interval. Okay, done. चलो लेट्स स्टार्ट विद द सेम प्रॉब्लम। यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वही यहाँ पे सॉल्व करेंगे। राइट, फर्स्ट इज वैल्यू इज गिवन, नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंसी, आई एम राइटिंग इट एज f। उसके बाद चाहिए अपने को m मिड पॉइंट, उसके बाद होना है डिविएशन फाइंड आउट करना है। डिविएशन कैसा आता, यहाँ पे x वैल्यू नहीं है इसलिए m में से माइनस करना है, मिड पॉइंट वैल्यू में से m माइनस a। उसके बाद अपने को d डैश होना है, d डैश इज इक्वल टू d बाई क्लास इंटरवल। राइट बेटा, एंड f इंटू d डैश। ओके, सो कंफ्यूज ना हो, आई एम ड्रॉइंग द लाइन्स हियर। Values are same, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35. Okay, next frequency value here is how much, 9, 11, 13, 15, 17, 25 and 30. Okay, अब ये क्वेश्चन में कंटिन्यू करेंगे अपन। मिड पॉइंट, मिड पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये जो वैल्यूज है इसको एवरेज निकालना है। 0 प्लस 5, 5 डिवाइड बाई 2, 5 डिवाइड बाई 2 2.5, 5 प्लस 10 15, 15 बाई 2 7.5, 10 प्लस 15 25 बाई 2 12.5, 15 प्लस 20 हाउ मच 35, 35 बाई 2 17.5, 20 प्लस 25 45 बाई 2 22.5, 25 प्लस 30 55 बाई 2 कितना 27.5, नेक्स्ट 30 प्लस 35 बाई 2 32.5। नेक्स्ट अपने को जो है d वैल्यू फाइंड आउट करना है। d इज इक्वल टू m माइनस a। m यहाँ पे m में से कौन सा छोटा नंबर है सबसे लीस्ट, क्योंकि मैं छोटा नंबर क्यों ले रहा हूँ बोले तो अपने को कैलकुलेशन के टाइम पे माइनस वैल्यूज नहीं आते, अपना कैलकुलेशन का समय बच जाता, we can save our timing. Okay sir, that's the reason I'm taking the least value here, the least मतलब छोटा सा a है 25.5 is the least value, so a is equal to मैं क्या लगा रहा हूँ 2.5 here. Okay, so now m minus a, 2.5 minus 2.5 0, 7.5 minus 2.5 5, 12.5 minus 2.5 10, 17.5 minus 2.5 15, 22.5 minus 2.5 20, 27.5 minus 2.5 25, 32.5 minus 2.5 30. Okay, next is d dash. D dash is equal to d by class interval. D value जो आया, these values we have to divide it by class interval. The class interval here is difference कितना है 0 to 5 5, 5 to 10 5, 10 to 15 5, तो यानी क्लास इंटरवल कितना है, ये सब में 5 is the class interval. So here class interval is equal to 5. ओके बेटा, सो अब ये d डैश आना बोले तो d बाई क्लास इंटरवल करना है, यानी d को ये 5 से डिवाइड करना है, यानी क्लास इंटरवल से डिवाइड करना है। 0 बाई 5 0, 5 बाई 5 1, 10 बाई 5 2, 15 बाई 5 3, 20 by 5 4, 25 by 5 5, 30 by 5
6। फिर से समझा रहा हूं मैं, डी डैश इज इक्वल टू डी बाई क्लास इंटरवल। ये जो डी का वैल्यूज आया, इसको क्लास इंटरवल का डिफरेंस कितना है 5, सो इसको 5 से डिवाइड कर रहा हूं मैं, तो ये डी डैश आ गया। नेक्स्ट एफ डी डैश। अब जो एफ और ये डी डैश, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ओके चलो 9 इंटू 0 0, 11 1 11, 13 2 26, 15 3 45, 17 4 68, 25 5 125, 30 into 6 180। राइट, अब टोटल करेंगे। एफ का टोटल हो गया 120, n is equal to 120. Now we have to total f d dash. So here beta f d dash is equal to 11 plus 26 plus 45 plus 68 plus 125 plus 180, 455. Okay, chalo. Next is mean is equal to a plus sigma f d dash by n into I. So mean here is equal to a कितना है, अज्यूम कितना करिए अपन a को 2.5 प्लस एफ डी डैश का वैल्यू कितना आया 455 डिवाइडेड बाई n इज हाउ मच 120 इंटू क्लास इंटरवल कितना है एक का 5. सो मीन इज इक्वल टू 2.5 प्लस 455 divided by 120, 3.791 into 5. चलो पहले ये टोटल ये पार्ट कैलकुलेट कर लेते, उसके बाद लास्ट में a ऐड करना, a का वैल्यू ऐड करना है, ठीक है। सो 3.791 into 5. सो मीन इज इक्वल टू 2.5 प्लस 18.95. ओके चलो 2.5 प्लस 18.95, मीन हियर इज इक्वल टू 21.45. चलो देखिए स्टेप डेविएशन मेथड में भी, यहाँ पे डायरेक्ट मेथड में एक ही आंसर आया अपने को। चलो ये मैं बहुत स्लो समझाया आपको ताकि आपको क्लियर समझ में आ सके। सो टोटल वीडियो स्किप मत करो, वॉच करो टोटली जितना वीडियो है, एक दो बार देखो, क्लियर कट आपको समझ में आ जाएगा टोटल मीन। एंड नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं इंक्लूसिव सीरीज और एक्सक्लूसिव सीरीज। एक एक बार क्लास इंटरवल में ही लेस देन टाइप सम दे देता है, यानी लेस देन 10 लेस देन 20 वैसा वाला सम, एंड मोर देन 10 मोर देन 20 ऐसा वाला सम। वो कैसा सॉल्व करते हैं मैं अगले सम में बताऊंगा आपको। चलो ये पिक आपको स्क्रीन में दिखेगा विद सॉल्यूशन एंड क्वेश्चन, राइट। सो हियर लेट्स स्टार्ट विथ इंक्लूसिव टाइप ऑफ प्रॉब्लम। चलो इंक्लूसिव में कैसा करते हैं, चलो यहाँ देखो, कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग लेस देन 10 20 30 40 50 60 70 दिया। नंबर ऑफ पर्सन 12 14 17 22 28 39 47। इंक्लूसिव टाइप, कौन सा टाइप, इंक्लूसिव। इंक्लूसिव टाइप में ये लेस देन दे दिया तो समझ में आ जाता कि भाई ये इंक्लूसिव टाइप है। सो तब क्या करना पड़ता अपने को, ये क्लास इंटरवल को सही से लिखना एंड ये फ्रीक्वेंसी को चेंज करना, उसके बाद सम स्टार्ट करना। जैसा कि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, लेस देन टाइप, लेस देन 10, 10 के बाद क्या दिया 20, 20 के बाद 30, तो एक एक का डिफरेंस कितना है 10 है। सो क्लास इंटरवल लिखते टाइम पे लेस देन 10 का मतलब क्या होता है 0 to 10, डिफरेंस 10 है ना, इसलिए 0 to 10। कंटिन्यूएशन में 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। लेस देन 70 का मतलब 70 से नीचे 60, राइट। अब फ्रीक्वेंसी
राइट, फ्रीक्वेंसी चेंज करना है। हाउ वी हैव टू चेंज द फ्रीक्वेंसी, आई विल शो हियर। फ्रीक्वेंसी कैसा बदलते, देखिए बेटा, फ्रीक्वेंसी बदलने के लिए पहले नंबर एज इट इज 12 ले लेना है। ओके, नेक्स्ट इज 14 माइनस 12 2, याद लगा लो, लेस देन टाइप में पहला नंबर एज इट इज, उसके बाद 14 माइनस 12 2, 17 माइनस 14 3, 22 माइनस 17 5, 28 माइनस 22 6, 39 minus 28. How much? 39 minus 28 is 11. 47 minus 39 8. चलो, अब जो ये आ गया वैल्यू फ्रीक्वेंसी, ये कैसा आया फिर से मैं बता रहा हूँ आपको। पहले जो नंबर ऑफ पर्सन्स में दिया सो वैल्यू 12 एज इट इज लिखना है, उसके बाद 14 माइनस 12 2 करना है, 17 माइनस 14 and 22 minus 17, 28 minus 22, 39 minus 28, 47 minus 39, ऐसा इसके नीचे नंबर से ऊपर के नंबर को माइनस करना चाहिए, तब अपने को फ्रीक्वेंसी आ जाता। तो फ्रीक्वेंसी आया, तो फ्रीक्वेंसी लिख लो यहाँ पे 12 2 3 5 6 11 and 8। अब इसको सॉल्व करते हैं कंटिन्यूअस सीरीज डायरेक्ट मेथड में। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एम बाई एन। ओके बेटा, सो यहाँ पे अपने कुछ जो है एम फाइंड आउट करना है, एम यानी मिड वैल्यू और मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट कैसा आता, ये जो क्लास इंटरवल है इसको एवरेज करे तो आता, जैसे कि 0 प्लस 10 10, 10 बाई 2 5, 10 प्लस 20 30, 30 का डिवाइड बाई 2 15, 20 प्लस 30 50, 50 बाई 2 25, 30 plus 40 70 by 2 35, 40 plus 50 90 by 2 45, 50 plus 60 110 55, 60 plus 70 65। ओके, सो अपने को मिड वैल्यू आ गया। अभी करना क्या है, अपने को एफ एम करना है, एफ इंटू एम। ओके बेटा, सो अगर किसी को इसे स्टेप डेविएशन मेथड में करना है तो इससे पहले जो सम बताया था मैं, वही सम अपनाना है। यहाँ पे फॉर्मूला एफ एम के बाद डी, डी इज इक्वल टू एम माइनस ए, बाद में डी डैश इज इक्वल टू डी बाई क्लास इंटरवल, बाद में एफ इंटू डी डैश, बस उतना ही करना है। सो प्रीवियस सम यहाँ पे मैं लेस देन टाइम में क्या चेंज करा, सिर्फ वो क्लास इंटरवल और ये फ्रीक्वेंसी को चेंज करा, बाकी का सम करने का तरीका एक ही रहेगा। राइट, मैं आपको डायरेक्ट में बता रहा हूँ। 12 इंटू 5 60, 2 इंटू 15 30, 25 3 75, 5 35 are how much, 35 into 5 175। right, next 45 into 6 270, 55 into 11 605, 8 into 65 520। total is how much, sigma fm is equal to 60 plus 30 plus 75 plus 175 plus 270 plus 605 plus 520 1735। okay beta, once again I'm checking the total, 60 plus 30 plus 75 plus 175 plus 270 plus 605 plus 520 1735। एंड फ्रीक्वेंसी का टोटल हो गया n इज इक्वल टू 12 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 11 प्लस 8 47। ओके, सो मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एम ఎంత 1735 आ गया एफ एम। ओके, n का फ्रीक्वेंसी का टोटल n 47, सो 1735 divided by 47, it is 36.91 is the mean according to the inclusive type लेस देन टाइप का सवाल। समझ जाओ बेटा, लेस देन टाइप में सिर्फ चेंज करना है क्लास इंटरवल को, जैसा कि लेस देन बोला तो एक का डिफरेंस कितना है 10 10। सो यहाँ पे इधर से आगे चलते 10 आने के लिए क्या करना है 0 to 10,
फिर इधर 10 आने के लिए 10 to 20, 20 to 30, वैसा मैं क्लास इंटरवल चेंज कर लिया। उसके बाद फ्रीक्वेंसी को क्या करा मैं, 12 फर्स्ट नंबर एज इट इज लिखना है, उसके बाद नीचे नंबर से ऊपर के नंबर को माइनस करना है, 14 माइनस 12, 17 माइनस 14, 22 माइनस 17, वैसा करना है। करने के बाद अगर आप डायरेक्ट मेथड में जा रहे हो तो एफ एम बाई एन, तो मिड पॉइंट कैलकुलेट करके फ्रीक्वेंसी को मिड पॉइंट से मल्टीप्लाई करना। अगर आप स्टेप डिविएशन मेथड में जा रहे हैं तो डिविएशन कैलकुलेट करना, डी इज इक्वल टू एम माइनस ए, डी डैश इज इक्वल टू डी बाई क्लास इंटरवल एंड एफ इंटू डी डैश। चलो नेक्स्ट सम विल सॉल्व मोर देन टाइप। ओके, ये फोटो जो है स्क्रीन पे आएगा। ओके, हियर मोर देन टाइप विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सक्लूसिव सीरीज। यहाँ पे मोर देन टाइप कब मालूम होता अपने को, जब वैल्यूज जो है ऐसा डायरेक्टली दे देता मोर देन 10, मोर देन 20, 30, यहाँ पे इसका मतलब है मोर देन बेटा, क्या है कि डॉट डॉट लगा लिए बोल के नको सोचो। सो मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, ऐसा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो इजीली पहचानने के लिए क्या है बोले तो वैल्यूज जो है ऊपर से डिक्रीजिंग ऑर्डर में आता है, यानी 80 के बाद 70, 70, 55 ऐसा डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाता है, तो एक्सक्लूसिव सीरीज मान सकते हैं इसको। तो पहली बात तो इसको क्वेश्चन को नॉर्मल क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है, यानी क्लास इंटरवल को कन्वर्ट करना है। कैसा, मोर देन 10 बोला एंड 10 के बाद नेक्स्ट क्या है 20, यानी दोनों का डिफरेंस कितना है 10। सो द क्वेश्चन स्टार्ट्स फ्रॉम 10 to 20। मोर देन 10 का मतलब 10 से ऊपर, यानी 10 to 20। उसके बाद 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, क्योंकि मोर देन 70 बोला, 70 से ज्यादा यानी 80 तक आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट वी हैव टू चेंज द फ्रीक्वेंसी हियर। तो फ्रीक्वेंसी मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख रहा हूँ यहाँ पे, एंड यहाँ पे इसको जो है टेबल डाल रहा हूँ क्योंकि आप समझ सके। 80 है, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे 80 को एज इट इज, ठीक है बेटा। तो एक छोटा सा कंफ्यूजन आपको क्यों ना हो, इसलिए मैं आपको एक बता रहा हूँ कि ये इसके बाजू लिख देता हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। प्लीज डोंट कंफ्यूज। चाहे तो मैं यहाँ वीडियो स्टॉप करके एडिट कर सकता था, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए यहीं से कंटिन्यू कर रहा हूँ। पहले मैं फ्रीक्वेंसी को बदल देता हूँ। फ्रीक्वेंसी को कैसा बदलते हैं, यहाँ पे 80 माइनस 70 ऊपर से नीचे माइनस कर लेना। इंक्लूसिव में क्या करे थे अपन, लेस देन टाइप में या नीचे नंबर से ऊपर वाले नंबर को माइनस करे थे। सो अब 80 माइनस 70, 10, 70 माइनस 55 is how much, 70 minus 55, 15, and 55 minus 55, 50 minus 40, 10, 40 minus 30, 10, 30 minus 20, 10, एंड लास्ट में जो नंबर है वो एज इट इज 20 आ जाएगा। सो इन लेस देन टाइप फर्स्ट नंबर एज इट इज लिखना है, एंड मोर देन टाइप में लास्ट नंबर एज इट इज लिखना है, ठीक है। एंड डिक्रीज करते आना ऊपर से नीचे तक। अब फ्रीक्वेंसी मालूम हो गया। क्लास इंटरवल क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे, क्लास इंटरवल मोर देन 10 बोला, सो 10 और 20 के डिफरेंस कितना है 10। सो मोर देन 10 का मतलब 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, and above 70, 70 to 80. Next is frequency. Frequency 10, 15, 5, 10, 10, 10, 20. Next is M, midpoint. Okay, so mean is equal to sigma fm by n. मिड पॉइंट कैलकुलेट करना है, तो 10 प्लस 20 30, 30 का आधा कितना होता 15। वंस अगेन रिमेंबर 10 प्लस 20 30, 30 का डिवाइड बाई 2 15, 20 प्लस 30 डिवाइड बाई 2 25, 20 प्लस 30 50 होता है, 50 का आधा 25, 30 प्लस 40 70, 70 का डिवाइड बाई 2 35, 40 प्लस 50 90 बाई 2 45,
55, 65, 75, क्योंकि 10-10 डिफरेंस है ना, तो यहाँ पे भी 10-10 का इफेक्ट बताएगा, राइट। नेक्स्ट इज F into M, 10 into 15, 150, 15 into 25, 375, 5 into 35, 175, 10 into 45, 450, 10 into 55, 550, 10 into 65, 650, 20 into 75, 1500. Okay, now total this sigma FM is equal to 150 plus 375 plus 175 plus 450 plus 550 plus 650 plus 1500. So 3850. Okay, now mean is equal to, यहाँ पे n आना पड़े तो क्या करना, frequency total is n. So 10 plus 15 plus 5 plus 10 plus 10 plus 10 plus 20, 80. Okay, so 3850 divided by 80. 3850 divided by 80. 48.12. Mean is equal to 48.12. Understood? Right. This is more than time. चलो अब यहाँ पे मीन में जितने भी बचे क्वेश्चंस है, जैसे कि शॉर्ट क्वेश्चंस में आएगा कंबाइंड मीन, मिसिंग फ्रीक्वेंसी एंड इनकरेक्ट मीन, दिस विल बी कवर्ड इन शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. वो भी वीडियो आपको अपलोड रहेगा. प्लीज डोंट स्किप द वीडियो, टोटल वीडियो देखो. आपको खाली समय देना है, वीडियो देखना है, सम क्या बोलते हैं प्रैक्टिस करना है, एंड उससे ज्यादा जितना हो सके उतना वीडियो को जो है आपके दोस्तों को एंड उनके दोस्तों को जिसको जिसको पास होना है बेटा शेयर करना है. 100% यू विल पास कंपल्सरीली. एंड जिसको फुल मार्क्स स्कोर करना है वो भी शॉर्ट वीडियो टोटली देखे विदाउट स्किपिंग. एंड ऑल माय वीडियोस लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा. See you. Bye.